Hello viewers, welcome to my channel. I'm Aisha, your math teacher, and today I'm going to start your chapter number 1 real numbers introduction part 2. तो इससे प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को इंट्रो पार्ट बताया था जिसमें मैंने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट बताए थे। तो इसे एक बार रिकॉल करके हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो आपकी थ्योरम थी उसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला था नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो ऑल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। देन सेकंड था होल नंबर। होल नंबर में हम ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं। ज़ीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स, और इसे हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स, होल नंबर प्लस ऑल नेगेटिव नंबर, जो नंबर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं उन्हें हम होल नंबर के साथ इंक्लूड करके इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जेड मीन्स जेहलन वर्ड, जो कि जर्मन का वर्ड है जिसका मतलब होता है काउंट। ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर हम रैशनल नंबर के बारे में देखेंगे। ये तो आपके बेसिक्स थे जो आपने 6 7 8 में नेचुरल, होल, इंटीजर्स आपने इसके बारे में पढ़ा था। रैशनल नंबर के बारे में देखते हैं हम। रैशनल नंबर को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जो नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q, p और जो q होता है उसे हम इंटीजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो एज अ डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि numbers that can be expressed in the form of p by q, and where q is non-zero and p is any integers are called rational number। मीन्स टू से p ज़ीरो हो सकता है बट q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर q ज़ीरो हो गया तो फिर ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। मीन्स टू से q नॉन ज़ीरो होना चाहिए बट p इज़ एनी इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको रैशनल नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप पॉज करके लिख लीजिए, ठीक। देन आपका इरेशनल नंबर था, और मैंने ये डायग्राम बना के भी बताया था आप लोगों को कि ऑल नेचुरल नंबर्स होल नंबर में लाई करते हैं, ऑल होल नंबर इंटीजर्स में लाई करते हैं, ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर में लाई करता है, और ये मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की कई कैटेगरी होती है, बट 3 कैटेगरी आपके 10th क्लास में दी है जो मैंने मेंशन की थी। एक बार फिर से देख लेते हैं। इरेशनल नंबर जो होता है उसमें 3 कैटेगरी थी, जो जैसे कि मैंने रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, कंप्लीट स्क्वायर ना हो, वो सारे, जैसे रूट 3 नहीं होता, रूट 4 तो होता है, रूट 4 2 का कंप्लीट, जैसे कि सपोज दैट रूट 4 2 का होता है, रूट 16 4 का, रूट 9 3 का, रूट 1 2 1 11 का। तो ये सारे तो आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे, अपॉन वन कर देंगे। बट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, वो सारे आपके इरेशनल नंबर में कैटेगराइज्ड हो जाएंगे। ये जैसे रूट 1 भी नहीं होगा, क्योंकि इसका तो 1 हो सकता है ना, मैंने यहाँ पे करके बताया, ये भी नहीं होगा। रूट 2 रूट 3 रूट 5 एंड रूट 7 रूट 11, ये सारे आपके इरेशनल नंबर होंगे। एंड सेकंड पाई है। पाई की वैल्यू भी पाई भी इरेशनल नंबर में कंसीडर होता है। और एक थर्ड नंबर पे ये पैटर्न होता है, जैसे 0.01 001 00, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये भी इरेशनल नंबर होते हैं। इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये पैटर्न एक कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं, ये इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसे एज अ डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो कि नंबर्स दैट कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं रख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एंड p एंड q आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो ये और कॉल्ड इरेशनल नंबर, आप ये लिख सकते हो। मतलब जस्ट इसका रैशनल नंबर का अपोजिट, जिन्हें हम विच नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर,
as a form of rational number, that numbers are called irrational number. Okay बच्चों, then after रियल नंबर्स हम पढ़ेंगे. जो रियल नंबर्स आपका मेन टॉपिक है, चैप्टर का नेम है रियल नंबर्स. ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स. सारे नंबर्स का कलेक्शन ही आपका रियल नंबर हुआ. सारे नंबर का कलेक्शन ही आपका रियल नंबर हुआ, रियल नंबर्स. तो जितने भी हम लाइफ में नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा रियल नंबर होता है. ओके स्टूडेंट, देन आपकी थ्योरम नंबर 1 है रियल नंबर में ही. थ्योरम नंबर 1 है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा. इसके बारे में आप पढ़ेंगे. यूक्लिड डिवीजन लेम्मा. अब ये क्या है, इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है. तो यूक्लिड तो एक साइंटिस्ट का नेम है. डिवीज़न जो हम मोस्टली डिवाइड करते हैं, और लेमा मैं अभी आपको समझाती हूँ. पहले एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा बता देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ कि लेमा क्या है. देखिए स्टूडेंट, कोई एक एग्जांपल लेके फिर मैं आपको बताती हूँ. सपोज़ कोई दो नंबर है. सपोज़ 7 है एंड 2 3 हाँ 2 है. 7 एंड 2, 7 एंड 2 है. आप इसका डिवाइड करेंगे. अगर 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6 एंड क्वेश्चन बचा हमारा 1. ठीक, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1. इसी तरह तो लिख सकते हैं ना हम 7 को. 2 3 6 प्लस 1 7. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो अब 7 जो हमारा ये पार्ट होता है, ये हमारा हम लिख सकते हैं इसे, ये क्वोशंट हुआ, ये 1. दोनों तरफ हमने किया. 2 3 6 प्लस 1 7, यानी कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. तो ये जो हमने इस फॉर्म में लिखा है, तो इसी फॉर्म में यूक्लिड जो थे को बी से, मतलब हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, इनके बीच में वेरिएबल, क्वोशंट को क्यू और रिमाइंडर आर. तो यूक्लिड जो थे उन्होंने ये मतलब इसे एज ए वेरिएबल फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया था. तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये हमारा ये स्टेटमेंट के फॉर्म में था, जहाँ पे यहाँ पे 0 से जो आर है ग्रेटर देन होगा एंड लेस देन होगा बी से. मैं पहले इसका स्टेटमेंट लिख के फिर आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ. ठीक है, इसका पहले स्टेटमेंट लिख लेती हूँ. तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, A and B, there exist unique integers Q and R satisfying A is equal to BQ plus R, where R is less than B and greater than or equal to 0. ये स्टेटमेंट है. तो चलिए मैं इसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, देन आफ्टर आगे करते हैं हम लोग. तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको बोल रहा है कि जो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A एंड B,
जो ए और बी हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें कोई ना दो नंबर तो होना, मिनिमम टू नंबर्स होने ही चाहिए। तो ये जो दो इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। यूनिक इंटीजर्स का मतलब क्या है? यूनिक इंटीजर्स का मतलब ये है कि सपोज हम किसी भी नंबर को, सपोज 3 से हम 7 को अगर डिवाइड देते हैं, तो हमारा ये जो क्वोशंट और हमारा ये रिमाइंडर ऑलवेज सेम आएगा। 3 2 ज़ा 6 और रिमाइंडर हमारा क्या आया? 1। तो ये क्वोशंट आप कितनी भी अलग अलग उससे डिवाइड करेंगे ना, अलग अलग मेथड से, तो हमारा ये क्यू और हमारा ये आर, जो ये आर और क्यू है हमेशा यूनिक रहेगा। आप किसी भी पैटर्न से इसको डिवाइड करके देखेंगे, आपका यही होगा आंसर। जो क्वोशंट और रिमाइंडर ऑलवेज भी सेम। तो ये कहने का, ये यूनिक इंटीजर का मतलब ये है कि हमारा क्वोशंट और रिमाइंडर सेम आएगा। और क्यू एंड आर जो सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू, ए हमारा डिवीज़र, बी डिविडेंड, जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया कि ये वेरिएबल के फॉर्म में ले लिया है। ए डिवीज़र, डिविडेंड बी, क्वोशंट हमारा क्यू और रिमाइंडर हमारा आर। एंड जो ये आर की कंडीशन है, ये रिमाइंडर, ये हमारा देखिए, अगर यहाँ पे सपोज दैट 6 होता तो यहाँ पे ये 0 आ सकता है, मतलब यहाँ पे 6 हुआ तो यहाँ पे 0 आ सकता है, ठीक। या फिर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 2 आ सकता है। अगर ये 9 होता तो फिर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, मतलब यहाँ पे 0 1 या 2 ये दो नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव में नंबर नहीं जा सकते। तो इसलिए ये लिखा हुआ है आर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। और जो ये बी है हमारा, बी जो हमारा बी है, ये हमारा बी, ये पार्ट जो हमारा डिविडेंड है, ये हमेशा रिमाइंडर से आर जो है हमारा, सॉरी 1 मिनट, हाँ, जो ये डिविडेंड है, ये डिवीज़र है, ये डिविडेंड, सॉरी, ये हमारा एक मिनट रुकिए, मैं फिर से बताती हूँ। सपोज मेरा मैंने 8 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे 5, और ये 5 1 जा 5, तो 8 में से 5 गया 3। तो ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा डिवीज़र है, और ये जो है हमारा पार्ट है डिविडेंड है, ये हमारा रिमाइंडर, सॉरी क्वोशंट, और ये हमारा रिमाइंडर। तो जो आर है हमारा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर जो है 0 से ग्रेटर एंड 0 के इक्वल हो सकता है, बट जो हमारा डिविडेंड पार्ट है 8 हमेशा बड़ा होगा, मतलब आर हमेशा छोटा ही होगा इससे। आर जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज भी स्मॉलर, ये हमेशा छोटा होगा इससे, ये कंडीशन ये फुलफिल करता है। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देन हम लेम्मा के बारे में देख लेते हैं, लेम्मा क्या होता है। लेम्मा 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 को हम बोलते हैं, लेम्मा इज लिख सकते हैं हम, लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है, अनदर प्रूवन स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। लेम्मा इज है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, जो हम एचसीएफ वगैरह फाइंड आउट करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का डिवाइड करते हैं तो इसी पैटर्न में हम लिखते हैं, और बचपन से हम ये इसी पैटर्न में करते आ रहे हैं। पर यूक्लिड ने उसे अपनी लैंग्वेज में इसको एक नेम दे दिया है, और एक वेरिएबल में, मतलब उसे एक वो प्रूव अपना नेम दे दिया है, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। Lemma is a proven statement used for proving another statement. Used for proving another statement. That's it. अब आप लोग जैसे ये हो गया हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा, बट यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम भी है, इसी चैप्टर में है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। राइट स्टूडेंट, तो देख लीजिए आप लोग, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो इसके थ्रू हम अपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। और ये हमेशा ऑलवेज एचसीएफ फाइंड, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं टू फाइंड एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर।
ये हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं मतलब एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं किन्हीं भी मिनिमम टू पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, और सब मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम मोर देन 2 हो सकता है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मल मेथड क्या है, तो नॉर्मल मेथड क्या है किसी भी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए? नॉर्मल मेथड होता है जो हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ से करते आ रहे हैं। सपोज 15 है और 12, ये 2 नंबर है, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम 15 को एलसीएम करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, 3 5 जा 5 1 जा, तो इसे हम 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। इसी तरह हम 12 को लिख सकते हैं, जैसे 12 है 2 6 जा, फिर 2 3 3 1 जा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब देखिए इसमें 3 और इसमें भी 3 कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है, तो यही आपका एचसीएफ होगा। ये आपका 15 एंड 12 का एचसीएफ, आपका जो कॉमन नंबर होता है उसे ही हम एचसीएफ बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल मेथड था जो हम ऑलवेज हम यूज़ करते हैं। बट यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के थ्रू हम एक स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो स्टेप्स वो ये है कि हम कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को से हम अपना कोई भी एचसीएफ, किसी भी पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, तो हम कोई भी 2 नंबर लेंगे। सपोज हम नंबर लेते हैं ए और बी, ए एंड बी, हमने कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, तो इसमें ए ऑलवेज भी ग्रेटर देन बी होना चाहिए।